बलिया में आयोजित ऐतिहासिक भृगु मुनि और दरदर मुनि मेले में इस बार नगर पालिका अध्यक्ष संत कुमार उर्फ मिठाई लाल ने स्वदेशी गायों पर प्रतिबंध लगाया। 1 से 20 नवंबर तक चलने वाले इस पशु मेले में गिर नस्ल की गायों को प्राथमिकता दी जा रही है, जिनका प्रवेश निःशुल्क होगा। पिछले साल लंपी बीमारी के चलते मेला आयोजित नहीं किया गया, लेकिन इस बार विदेशी नस्ल की कुत्तों और बिल्लियों के साथ मेले की रौनक बढ़ाई जाएगी। हालांकि देशी गायों को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है और नगर पालिका अध्यक्ष का कहना है कि अवैध व्यापार को रोकने के लिए ये कदम उठाया गया। उनका दावा है कि देशी गाय दुर्लभ हैं और उनकी सुरक्षा के लिए ये निर्णय लिया गया। यदि मेले में कोई स्वदेशी गाय पाई जाती है तो संबंधित कर्मचारी निलंबित कर दिए जाएंगे। इसके विपरीत प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री स्वदेशी गायों को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, जिससे ये निर्णय विरोधाभासी प्रतीत होता है। बाइट संत कुमार उर्फ मिठाई लाल, नगर पालिका अध्यक्ष बलिया। बार जिस तरह से भव्यता के साथ ददरी मेला लगा था, उस भव्यता के साथ इस साल भी आयोजित होगा क्या? ये पिछले साल से भी अच्छा मेला इस बार हम लोग कोशिश में है और 1 नवंबर से 20 नवंबर तक पशु मेला। पिछली बार एक लंपी बीमारी की वजह से ददरी मेला नहीं लग पाया था। इस बार 1 नवंबर से और 20 नवंबर के बीच में, और इस बार देसी गाय, बछड़े, बैल ये सब प्रतिबंधित रहेंगे। इस बार जो है हम लोग मेले में गिर की गाय आएंगी, बुलाया जा रहा है। गिर की गायों को हम लोग कोशिश बोर्ड है कि भाई प्रवेश उनको जो है निःशुल्क किया जाए। खरीद बिक्री में जो लगता है वो लगेगी। इस बार नया एक चीज़ होने जा रही है, जो विदेशी नस्ल के कुत्तों का वो बाजार लगने जा रहे हैं। मेला लगेगा। हाँ, इस बार जो है विदेशी नस्ल के कुत्ते बहुत सी वेराइटियों का वो लोग फोन भी कर रहे हैं। चेतक प्रतियोगिता भी इस बार होगा। 18 तारीख को चेतक प्रतियोगिता होगी। और जो है मेले में थोड़ा सा जो वो हैदराबाद में जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो पुडगीर की गायों का उन्होंने जिक्र किया था, आंध्र प्रदेश की गायों का, कोशिश में है वो लोग भी आ रहे हैं। उनको तो उस गाय आएंगी तो नगर पालिका या स्वयं मैं उनका भाड़ा भी दूंगा और खाने की भी व्यवस्था उन लोग की जाएगी। सर, ऐसे बेईमानी को जब गंगा तीरी गायों के लिए विदेशों से आता है तो आप गिर को इतना आगे बढ़ावा दे रहे हैं और गंगा तीरी का नाम नहीं ले रहे हैं। गिर गुजरात में पड़ता है। देखिए, मैं मीडिया बंधुओं से एक अनुरोध है, हमको ये नहीं है, देसी गाय में बहुत तरह की नस्ल है, ये नहीं है। गंगा तीरी गाय वो आवे ना, लेकिन देसी गाय देखने को मिलती नहीं है और दुनिया तमाम लोग लेकर चले आते हैं और पता चलता है बाद में कि वो लोग कटने के लिए चले गए। तमाम हमारे उसके एवज 5% लोग गलती करते हैं। 50% जो पंजाब से, गुजरात से जितने व्यापारी आते हैं वो लोग प्रताड़ित होते हैं और अनावश्यक उन लोग से जो है प्रशासन द्वारा अनावश्यक वसूली होती है। तो जो गिर गाय है सर वो गुजरात से है, इसलिए बलिया में उनको बढ़ावा दिया जाएगा। गिर की गायों को बढ़ावा इसलिए दिया जा रहा है कि भाई वो अब बाहरी है। भाई जो ऐसे कुत्ते का मेला लग रहा है, ऐसा थोड़ा क्या कुत्ता नहीं मिल रहा है, लेकिन वो मेले में पहली बार आ रही है। गिर मेले की अब कोरोना काल से थोड़ा मेला अस्त व्यस्त है और पिछली बार बीमारी 2 साल से तो बीमारी है, कोई ऐसा नहीं लग रहा है। यानी नहीं, देखिए आंध्र प्रदेश से भी, गुजरात से भी, और वो सब गाय यहाँ पर भी है। लोग चाहते हैं कि इसकी खरीद बिक्री हो, इसकी दूध की भी हो, मॉनिटरिंग हो। और देसी गाय तो अति दुर्लभ पड़ जाती है। हम लोग नहीं चाहते हैं कि भाई 10 निर्दोष बदले बच जाए, लेकिन एक कोई भी निर्दोष फांसी पर सजा ना हो। चेयरमैन साहब, कितना पुराना ये मेला है और कितना धार्मिक जाए, लेकिन एक कोई भी निर्दोष फांसी पर सजा ना हो। चेयरमैन साहब, कितना पुराना ये मेला है और कितना धार्मिक। देखिए, सबसे बड़ी चीज है ये धार्मिक मेला है, ये पौराणिक मेला है और ये महर्षि भृगु, जो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं ऋषियों में महर्षि भृगु हूँ। आप और उनके शिष्य ददर मुनि के द्वारा ये पशु मेला, ये भारत के 4 मेलों में, जो पहला सोनपुर है, उसके बाद जो सोनपुर क्षेत्र का जो हरिहर क्षेत्र कहा जाता है, ये भृगु क्षेत्र है,
और एक पुष्कर में जो मेला लगता है, और एक बड़ा क्षेत्र है जो नेपाल अखंड भारत का वो मेला नेपाल अफगानिस्तान के बॉर्डर पर लगता है। 4 ही मेलों की ये है, और इसके कल्पवास का भी जो है बहुत बड़ा महत्व है। और 15 रात को जो है कार्तिक पूर्णिमा का और मेला लगेंगे, 8 दिसंबर तक मेले लगेंगे, और 8 तारीख को कभी सम्मेलन है, और यही है मेले का रूपरेखा। भव्य लगेंगे, पहले से ही भव्य लगेंगे। जिस तरीके से देखा जाए कि विवाद चल रहा था और आप लगातार कह रहे थे कि इस बार ददरी मेला नहीं लगा, क्या वजह थी और उस समस्या का अभी तक निदान हो पाया कि नहीं? देखिए वो सब, देखिए महर्षि भृगु की जब कृपा होगी, समय से पहले कोई काम नहीं होता है भाई। वो तो आप स्वाभाविक है, आप ही जानते हैं कि महर्षि भृगु जो भगवान विष्णु को छाती पर मारे थे, तो माँ लक्ष्मी रुष्ट होकर कुछ श्राप दी थी। हो सकता है कुछ हम लोग भी श्रापित हो, तो होते रहते हैं। नहीं, सबसे बड़ा सवाल है कि पिछले साल आपने मेले की भव्यता के लिए जो खर्च किए थे वह पैसे आपके नहीं निकले और अब तक भुगतान नहीं हुए, विवाद यह था। देखिए मैं आपको बता दूं, पिछली बार जितने भी कार्यक्रम हुए थे सब प्रायोजित थे, और कोई उसकी फाइल का ना स्वीकृति को था न कुछ। बाकी ददरी मेले में जितने जो टेंडर पिछले बार हुए थे वही टेंडर इस बार भी होंगे, वही टेंडर कल भी होंगे। वो टेंडर जो स्वीकृति नहीं हुई है, देखते हो सकता महर्षि भृगु परीक्षा ले रहे हो भाई। देखिए पहले के युग में भी परीक्षाएं होती थी, भले परीक्षक कोई और हो, लेकिन परीक्षा तो भगवान लेते हैं। थोड़ी परेशानियां आती हैं। पिछले साल जो आय हुई थी, क्या उम्मीद है इस साल आय बढ़ेगी नगर पालिका की? भाई देखिए, आपको एक बात जान लीजिए, ये धार्मिक मेला है, ये धार्मिक मेला है। आय हम ये अब पशु मेला देख रहे हैं कि कोरोना काल से जो है थोड़ी सी ये है गिरावट आई है। 2 साल से मेले नहीं लग रहे हैं, कुछ पशु के नाम पर प्रताड़ित हो रहे हैं हमारे जो है इसके व्यापारी बंधु हैं, उस वजह से प्रताड़ित होने की वजह से नहीं आ रहे हैं। कोशिश हो रही है कि इस बार जो है पशु मेले को स्वरूप दिया जाए। और देखिए धार्मिक मेला में अभी तक सरकार द्वारा कोई एड हमारे जानकारी में तो नहीं आई है, भविष्य में आएगी जरूर। हम इस विश्वास के साथ इस ददरी मेले का बाहर से जो पशु लेकर आएंगे, हाँ, उनके लिए आने के लिए आपके तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था होगी कि व्यापारी चले आए आराम से? स्वयं मैं पुलिस अधीक्षक महोदय से मिलने वाला हूँ 1-2 दिन में, और मैं स्पष्ट जो भी व्यवसायी मेरे संपर्क किए हैं मैं उनसे कह दिया हूँ, कोई भी प्रशासन आप वीडियो बनाइए और वीडियो को भेजिए। उसमें एक भी स्वदेशी गाय नहीं होनी चाहिए, नहीं तो यहाँ पे जो अगर मेले में पाई गई तो कर्मचारी सीधे सस्पेंड होंगे। आप कह रहे हैं बार स्वदेशी? धार्मिक मेला स्वदेशी? तो धार्मिक मेला में तो सपना देखिए देसी गाय और बछड़ी बैल जो देखने को नहीं मिलते हैं, और ये लोग जो है इकट्ठा कर देते हैं। देखिए हम तो चाहते हैं कि भाई देसी गाय का हो, लेकिन हम अवैध व्यापार करने लगते हैं। हम तो आपने बड़ा स्पष्ट कहा कि स्वदेशी गायों को लेकर वहीं स्वदेशी या देसी उसको लेकर आते हैं तो सीधे मुकदमा कायम हो जाएगा। मनोज जी ने मैं कहा कि देसी गाय प्रतिबंधित है इस मेले में बोर्ड द्वारा। हम ये थोड़े कहें कि देसी गाय मत रखिए, मैं नहीं कहा। देखिए आप लोग तोड़ मरोड़ कर इसको न लें। भाई देसी गाय हमारी गौ माता है भाई। आप देख ही रहे, मैं सुना हूँ पहली बार मेरे सामने ये मेले लग रहे हैं, और मैं देखता हूँ कि भाई बहुत से लोग तमाम तरह के थाने में पकड़े जाते हैं, कहीं पश्चिम में पकड़े जाते हैं, कोई गोवंश के लिए लेकर जा रहा है, वो ना हो इस वजह से हम कर रहे हैं। बाकी ये अपना ही करें। और तो स्वदेशी सारी प्रतिबंध रहेगी मेले में? क्या चीज? स्वदेशी गाय को भी? स्वदेशी नहीं, देसी गाय प्रवेश में प्रतिबंधित रहेगी जी। स्वदेशी से आप तो स्वदेशी क्या होती है? स्वदेशी सामान तो बिके ना। आप बताइए कितना जगह चाहिए आपको? स्वदेशी या देसी में अंतर है। पहले आपको स्वदेशी सामान हो सकती है, स्वदेशी गाय नहीं हो सकती है, देसी गाय है। तो मेले की भव्यता के लिए पिछले बार होने वाले आयोजित कार्यक्रम होंगे या नहीं होंगे? आप आगे देखते जाइए। पहले पशु मेला है, और जो आप कहेंगे वो सब होगी। आप निश्चित रहे। धन्यवाद। जय हिंद।